सोना जीव आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव से उल्टा काम आप कर रहे हैं सभी। इसलिए सतपुरुष भी हैरान हो जाते कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप ख्याल करें कि कोई आदमी, जैसे आप रात को सोते हैं, सपने देखते हैं, तो सारी ज़िंदगी पड़ा रहे और सपने देखता रहे, उसको आप क्या कहेंगे? पागल कहेंगे, बेसमझ कहेंगे, बूढ़ कहेंगे कि ये तो जी नहीं रहा है, सोया पड़ा है, सपने देख रहा है, सपने में जी रहा है। ये कोई जीवन है? मूढ़ आदमी, उसको मूढ़ कहोगे ना। लेकिन आप भी सोए हुए हैं, तो आप जैसे उसको देखोगे ना, सपने देख रहा है सोया हुआ, ऐसे ही सतपुरुष आप सभी को देखते हैं जो सोए हुए हैं विचारों में, सपने देख रहे हैं संसार के, तो सपने पूरे कर रहे हैं। भविष्य का सपना ही होता है, जो मर्जी देखो, धार्मिक सपना देखो कि अधार्मिक सपना। कई धार्मिक सपना देखने लगते हैं, ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो भी सपना ही है। तो सब सपना देख रहे हैं सोए हुए। लेकिन सोना आपका स्वभाव नहीं है। तभी कबीर जी कह रहे हैं ना, निंद्रा बिन नर पै सोवे। फिर नींद से बगैर कैसे सोया हुआ है? आत्मा को तो नींद आती नहीं। लेकिन देखो क्या कमाल है, उल्टा काम हो रहा है। बिन बासन खीर बुलोवे, पातर नहीं है और दूध को मथ रहा है, मन सेक चिल्ली बना पड़ा, विचारों में उलझा हुआ है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, असंभव हो रहा है। संसार में जो आप कर रहे हैं ये असंभव है। आप सोचते हैं ना सतपुरुष जो करते हैं वो असंभव है, नहीं, वो संभव है, वो स्वाभाविक है। लेकिन संसारी लोग जो कर रहे हैं वो असंभव है, वो हो नहीं सकता। आप लाख यत्न करो, संसार में लगाव पूरी तरह लगा रहे, लग नहीं सकता। आपको संसार मिल नहीं सकता है कभी भी। आप पकड़ नहीं सकते संसार को। आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं हो सकता भी आप संसार को पकड़ ले। माया को कोई पकड़ सकता है? माया का मतलब है ही नहीं, उसको पकड़ रहे हो आप, तभी तो पकड़ में नहीं आ रही है आप। इसीलिए आदमी दुखी होता है। जो नहीं पकड़ में आती उसको पकड़ लेता है, फिर छूट जाती है, फिर दुखी होता है, फिर पकड़ता है। ऐसे मन पकड़ पकड़ लेता है, वो छूट जा रही, निकल जा रही है हाथों से, वो पकड़ में नहीं आएगी। उसे सिर्फ भरमाते है। तभी तो प्रमाण दिए है ना मृग तृष्णा का। मृग दूर देखता है पानी है, भागा चला जाता, जब वहाँ पहुँचता है तो नज़र देखता है मुँह लगा के, नीचे रेत है, रेत चमक रही सी दूर से, पानी नज़र आ रही थी। ऐसे माया लुभाती है, भरमाती है, अपनों में ज़्यादा भुलाती है, खींचती है अपनी तरफ। आगे कहते हैं कबीर जी, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी। कहते हैं कि जो माया है ये गाय है, इसकी अस्थन नहीं है, लेकिन इससे सुख मिल रहा है। जैसे बछड़ा दूध पीता है ना गाय से, उसको तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे माया से लोगों को सुख मिल रहा है, लेकिन वहाँ कोई स्थन ही नहीं है, माया का कोई स्थन ही नहीं है। जिसको आप चूस रहे हैं ना, वो सिर्फ भ्रम है,
वहाँ स्तन है ही नहीं, लेकिन आप चूस रहे हैं। मन चूस रहा है माई को, देखो माई को भोग रहा है, माई के स्तन को पकड़ के चूस रहा है, माई से सुख ले रहा है। माई का कोई स्तन ही नहीं है, माई का कोई वजूद ही नहीं है। कमाल की बात है। पैडे बिन बाट कनेरी, देखो कोई पैंडा ही नहीं है, लेकिन कितनी बाट, जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं। देखो कहाँ से आ गया भटकना, इतनी लंबी बाट कहाँ से आप तय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं ना कि परमात्मा के पास दूर कहीं जाना है, वो भी बाट की बात कर, कहीं जाना है ऐसा सोचते हैं ना, कहीं पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचना है, मन पहुँचता है कहीं, मन सोचता है पहुँचने के लिए, इसलिए भटक रहा है। देखो कितनी बाट आप तय कर आए रास्ता, लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता है। जो आपने तय किया है रास्ता पीछे आपको दिखाई देता है ही नहीं, लेकिन तय कर रहे हैं आप बिना रास्ते के। आगे कहते हैं बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई। कहते हैं सतगुरु से बिना जो जीवन का सफ़र है ना, जो रास्ता है मंजिल का, वो मिलता नहीं। बिन सतगुरु बाट ना पाए, मन लाख कोशिश करे रास्ते ढूंढने की, रास्ता खुद मन नहीं ढूंढ सकता। अगर ढूंढ ही सकता होता तो इतना बार बार सतपुरख नहीं कहते। कि किसी प्रभु के प्यारे को, सतपुरख को, संत को, संत की गैल ना छोड़िए, मार्ग लागू हो जाए। हाँ, मार्ग उसकी गैल में मिलेगा, उसके पास मिलेगा। लेकिन जो मार्ग वो बताते हैं ना, उसके उनके पास मिलता है, उस मार्ग से आदमी डरता है, क्योंकि संसार को पकड़ता है। वो संसार से दूर ले जाने वाला मार्ग, संत का मार्ग संसार से दूर ले जाने वाला मार्ग, इसलिए लोग डरते हैं। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, कोई वड भागी। देखो हजारों लोग थोड़ी चलते हैं उस मार्ग पर। जैसे आप देख रहे हैं ना भाई, हजारों लोग सत्संग सुन रहे हैं, नहीं, कोई बिरला ही चलेगा उस मार्ग पर। बहुत कठिन है। और कट काटी राम की तह चढ़ रहे हो कभी, ऐसा नहीं है कठिन है। कठिन इसीलिए है कि जो आप कर रहे हैं, संसार में उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, आपका मन लगा हुआ है, लिप्त है, उसके कारण कठिन है। आप तो एक क्षण भर को भी संसार को भूल नहीं पाते, मन को हटा नहीं पाते, तो कैसे उस मार्ग पर चलेंगे। तो जो उस मार्ग की बात भी बताता है ना, उससे भी लोग डरते हैं। देखो जिन साधुओं के पास बहुत लोग जाते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए वो स्पष्ट वो मार्ग की बात नहीं बताते। ज़्यादातर तो लोग उनके पास जाते हैं जो संसार में उलझाते हैं, संसार की मांगें पूरी करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके धर्म की तारीफ कर देते हैं। पाठ करो, गुरबाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, आपके वेदों में सब कुछ है, आप उनकी बात करते हैं।
जो उनको हटाता है संसार से, जो कहता है संसार से मुक्त होना है, सीधी सी बात है, जिससे मुक्त होना है उससे हटना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, उससे ध्यान हटाना पड़ेगा। इसी को सिमरन कहते हैं ना। जो नाम की बात बार बार करते हैं ना, नाम का अर्थ यही नहीं होता है कि जाप कर रहे हैं आप। जैसे पीछे भी एक शब्द किसी ने डाला हुआ है, जप होता एक नामा अवल निराफल कामा। बात तो ठीक है कि और कोई काम संसार का व्यर्थ है, निष्फल है, व्यर्थ है बिल्कुल। अवर काय तेरे किते न काम, सिख रोज पढ़ते हैं, मिल साध संगत पज केवल नाम। नाम की बात की, लेकिन नाम जपने की बात ही नहीं की है सारी। वो तो पहली क्लास है, पहला सब्जेक्ट जपो। बहुत सी बातें की हैं, दूसरी बातें नहीं न पढ़ते। ऐसा भी कहा है क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जाके अंतर पाओ है दूजा। कहते हैं अगर उसके अंदर संसार का भाव है, संसार से लगाव है, तो उसका जप क्या करेगा, तप क्या करेगा, पूजा क्या करेगी। जप तो भाव को हटाने के लिए ना संसार के। तो लोग एक ही बात पकड़ लेते, नाम जपने को कहा है। नाम जपना तो ठीक है, मैं भी कहता हूँ किसी न किसी विधि का उपयोग आप करो, नाम जपो, ध्यान करो, सिमरन करो, चिंतन करो। लेकिन करना क्यों है? ध्यान हटाने के लिए, मृत मंडल से, इस माया से हटाने के लिए करना है। तो हटाने के लिए करो, उस भाव को छोड़ने के लिए करो जो लगा हुआ है संसार में। लेकिन जब करते रहो तो भाव लगा रहे संसार से, चित्त लगा रहे संसार से, तो कुछ भी नहीं होगा। राम राम करता सब जग फिर राम ना पाया जाए। कोई भी शब्द का रटन करो, रटन करने से थोड़ी, शब्द तो रट ही रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो रट ही रहे हो। दरअसल रटना वो ही ज़्यादा रटता है शब्दों को जिसका मन ज़्यादा चलता हो शब्दों में। उसको कहते हैं भी ज़्यादा शब्द छोड़ के एक शब्द रटो। लेकिन कुछ लोग उल्टा काम करते हैं। कुछ लोग जैसे सिख हैं, वाणी ही पढ़ रहे हैं लगातार, उनका कितना मन ना चलता हो। लगातार कोई विचार कर रहा है, कोई विचार सुना रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, इतिहास, लगातार उनका मन उनका ज़्यादा चलता है। कई धार्मिक लोग मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, जिनका मन बहुत चलता है, धार्मिक ढंग से चल रहा है विचारों में। तो लाभ ना हुआ, हानि हो गई। मन ज़्यादा मोह माया में उलझ गया, धार्मिक मोह माया में उलझ गया। ये भी मोह माया है जो बाहर धर्म है। संसार तो है ही, धर्म के साथ मोह वही है, उसमें मन चलता है, तो उसमें लगे हुए, वही नहीं छूट रहा, उसमें सोए हुए। कुछ संसार का सपना देख रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है, चलो बहुत लोग देख रहे हैं यार, है तो देखना तो नहीं चाहिए। जैसे पीछे कहा है, निंद्रा स्वभाव नहीं है जीवात्मा का, लेकिन स्वभाव से विपरीत काम चल रहा है, सोए हुए देख रहे हैं। कुछ लोग धार्मिक सपना देख रहे हैं, गुरुओं के सपने देख रहे हैं, जो पीछे बीत चुके हैं सपने उनको दोहरा रहे हैं। पीछे कुछ लोगों ने सपने देखे, वो कुछ राइटर लिखारियों ने वो सपने लिख लिए, वो सपने आगे दोहराए जा रहे हैं, वो सपने फिर आगे देखे जा रहे हैं। देखो कैसा काम चल रहा है। जैसे कोई फिल्म देखता है, किसी का सपना फिल्म है,
तो उसको देख के फिर सपना देख रहा है। ऐसे उलझे हुए हैं लोग सपने में। यही रविदास जी कहते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पे आ भिखारी। अक्षत राज बिरछुत दुख पाया, सोगत पई हमारी। जैसे सम्राट कोई सोया है ना, तो भिखारी बन गया सपने में। ऐसे ही रविदास जी कहते हैं कि सभी की गति हो गई हैं तो सभी परमात्मा ही, लेकिन सपना संसार का देख रहे हैं। भिखारी बन गए, सुख मांग रहे हैं संसार से, माया से सुख मांग रहे हैं। सुखों का खजाना उसके अंदर है। सम्राट के सिंहासन पर वो अंदर है सिंहासन, वहाँ से उतर के सीधा नीचे संसार में चले गए। तो वहाँ से भिक्षा पात्र लेके ना फैला के मांग रहे हैं, सुख दे दो। अपनों से मांग रहे हैं, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई माता पिता से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, माई से, माया से। देखो हद हो गई। भिखारियों की भी हद होती है। भिखारी भी बहुत भिखारी देखे हैं, पर कमाल के भिखारी। कहाँ भीख मांग रहे हो, खजाना तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो दिखाई नहीं ना देता है। मन बाहर को देखता है, सुख चाहता है बाहर, भागता है बाहर को, सुख मिले, सुख की वासना में उलझ जाता है। तो बहुत कोई विरला धनभागी है जो ये पहचान पाए कि सुख को मन नहीं छोड़ पाता है, संसारिक संसार भी चाहता है, सतपुरखों की बात सुन के मुक्ति भी चाहता है, लेकिन जब तक सुख की वासना ना छूटे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी।